नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24 खास मुलाकात के आज के इस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एनएचआई के यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंकज मिश्रा से। पंकज मिश्रा जी से जब हमने बात करी तो उन्होंने कई योजनाओं के बारे में बताया। 2021 में कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन से नए प्रोजेक्ट हैं जिस पर एनएचआई काम कर रही है। उन्होंने खास मुलाकात में और विस्तार पूर्वक उन्होंने खास बातचीत करी। इस वक्त हमारे बीच नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंकज मिश्रा जी हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो एनएचआई वर्क हो रहा है, आगामी जो 21 में क्या क्या योजनाएं हैं, उनसे कई सारे क्वेश्चनों पे हम आज रूबरू होंगे। तो मेरे बीच में डायरेक्टर जी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जी पंकज मिश्रा जी हैं। पंकज जी, ये बताइए कि आगामी जो 2021 शुरू हुआ है, इसमें आपकी नवीनतम योजनाएं क्या है? मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कानपुर ऑफिस में प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूं और यहां पर अभी उन्नाव लालगंज को 4 लेन करने की एक परियोजना 2021 में स्टार्ट होने वाली है। अभी उसकी अपॉइंटेड डेट नहीं आई है, मतलब डेट ऑफ स्टार्ट नहीं मिला है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 15 दिन के अंदर उनको डेट ऑफ स्टार्ट मिल जाएगा। और ये रोड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है जो उन्नाव को रायबरेली से जोड़ेगी। ये 65 किलोमीटर के भी एग्जिस्टिंग रोड है जो कि जिसमें 7 बाईपासेस हैं और सारे बाईपासेस को मिला के ये रोड 70 किलोमीटर्स की हो जाएगी। और इसमें अभी आज की डेट में जब आप जाते हैं तो उसमें करीब 2 रेलवे के क्रॉसिंग मिलती है, लेकिन जब हम रोड कंप्लीट करेंगे तो रेलवे क्रॉसिंग भी बाईपासेस के माध्यम से ख़त्म कर दिया गया है। अब उसमें कोई भी रेलवे क्रॉसिंग आपको नहीं मिलेगी और ये रास्ता बहुत स्मूथ हो जाएगा। सर, ये बताइए, जैसे फास्टैग एक ऐसी मुहिम थी जिसको मतलब लोगों के बीच में इस तरीके के विचार थे कि योजना आ रही है, तो हमें लगता है कि जब हम लोग यहाँ गुजरेंगे टाइम भी किल नहीं होगा और हम लोग अपना अल्प समय में बहुत कुछ काम करते हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों से जब से लागू हुई है तब से ये देखा है तो फास्टैग ठीक से वर्क नहीं कर रहा। दूसरी बात, अगर कार्य कर रहा है तो लंबी लाइन उसी तरीके, तो क्या मतलब हुआ फास्टैग का? मुझे लगता है कि जो वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी जो एनएचआई इम्प्लीमेंट काम कर रही है उसमें से फास्टैग आने वाले समय में आप लोगों को महसूस होगा। अभी जितना टेक्नोलॉजी के स्तर पे हम लोग का डेवलपमेंट हुआ है या हम लोग कर रहे हैं, अभी भी कुछ जगह पे नेटवर्क की स्पीड में कहीं कहीं कमी रह जाती है, लेकिन उसके बाद भी लोगों के स्तर से भी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। अब मैं इसमें आपको बताऊं, जो कभी कभी आपको किसी टोल प्लाजा पे भीड़ दिख जाती होगी। अब एक गाड़ी गई और उनके टोल में उनके फास्टैग में पैसे नहीं है और उन्होंने जाके वहाँ पे गए और उनको टैग रीड नहीं कर रहा है, फिर मालूम चला कि उनके पास पैसे नहीं हैं। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, अब उनका टैग देख के गाड़ी तो आगे चली जाती है लेकिन वहाँ पे उनको बैरियर नहीं खुलता है। कभी कभी हमारे स्तर से भी होता है कि वहाँ पे नेटवर्क उतना अच्छा काम नहीं किया और टैग बैरियर नहीं खुला, लेकिन ज़्यादातर समय लोगों का जो लो बैलेंस फास्टैग होता है, इसकी एक समस्या होती है। इसके अलावा लोगों को मालूम नहीं है कि जब वो फास्टैग कोई अपना रिचार्ज कराते हैं तो लगभग 15 मिनट 20 मिनट का समय लगता है उस पैसे को ऑनलाइन होने में। अब उन्होंने फास्टैग को रिचार्ज कराया और रिचार्ज कराते ही वो टोल प्लाजा के अंदर घुस गए। हमारा भी जो कॉल सेंटर है वो कॉल सेंटर कहता है हाँ उनके पास उनके टैग में पैसे दिख रहे हैं, लेकिन तो हमारा जो वहाँ पे टोल एजेंसी है वो उस पैसे को डिडक्ट नहीं कर पा रही है, तो वो 10-15 मिनट का समय लगता है और उस समय वो जाके वहाँ पे निरर्थक भीड़ बढ़ाते हैं। तो जब तक ये थोड़ी अवेयरनेस पब्लिक में भी नहीं आएगी, पब्लिक हमारा सहयोग नहीं करेगी, तो कभी कभी ये इक्का दुक्का टाइम आपको फास्टैग के लेंस में प्रॉब्लम दिखाई पड़ेगी। इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा नितिन जी कि 15 फरवरी से 100% फास्टैग लेन होने जा रही है। इसका मतलब होगा कि आप अगर आपके गाड़ी में फास्टैग नहीं है तो आप नेशनल हाईवे पे हमारे टोल प्लाजा को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे हम लोग ये व्यवस्था भी कर रहे हैं कि जिनके पास फास्टैग नहीं होगा उनको पहले ही मार्शल्स के माध्यम से रोक के किनारे करके उनका फास्टैग बनाया जाएगा। लेकिन जो लोग
पहले से जानते रहें, वो अपना फास्टैग पहले ही बनवा लें ताकि उनको इनकन्वीनियंस उन दिनों में जब उनको इमरजेंसी में कहीं जाना होगा तो उस समय उनको दिक्कत ना आए। कल ही हुआ मेरे जो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं, आप लोग बेहतर ट्रेवल करते हैं, कानपुर से इटावा है, कानपुर से कबरई है, बारा से उरई है, ये सारे ही सेक्शंस पे अगर आप मूव करेंगे तो आपको एक देखिएगा कि जो हॉर्टिकल्चर है वो बहुत अच्छा हम लोगों ने मेंटेन करके रखा है। जब गाड़ियाँ मूव करती हैं चारों तरफ ग्रीनरी दिखाई पड़ती है, मीडियन में ग्रीनरी दिखाई पड़ती है, एवेन्यूज़ में दिखाई पड़ती है। जो हमारा बारा और अनंतराम टोल प्लाजा है, यदि आपने देखा हो, बहुत ही वेल इक्विप्ड है और इसमें हम लोगों ने पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम रखा हुआ है। तो एक तरह से मेरे हिसाब से ये जो मैंने 3 योजनाओं का नाम लिया, इनमें चलने में आपको चलेंगे तो आपको डिफरेंस दिखाई पड़ेगा NHAI के रोडों का। अच्छा, ये कुछ ऐसा लगता है क्या कि अलग अलग, जैसे मान लीजिए आप यहाँ का वर्क देख रहे हैं या और कोई कहीं का वर्क देख रहा है, क्या योजनाओं में भी फर्क आ जाता है क्या, कि कार्यशैली में कोई परिवर्तन आ जाता है, ऐसा कुछ? आप क्या विभागों की बात कर रहे हैं? जी जी। देखिए, मैं पहले स्टेट गवर्नमेंट में भी काम किया हुआ हूँ और मैं राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में 4-5 साल काम किया था और डेफिनेटली फंड्स का इशू रहता है, प्लानिंग भी उसी तरीके से होती है। अगर आपके पास फंड्स रहते हैं तो आप डिफरेंट तरह से अपनी रोड्स को डिज़ाइन करते हैं, यहाँ फंड्स नहीं रहते हैं। फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है नेशनल हाईवेज पे ही काम करती है और विभागों में आप किस तरह की रोड पे काम कर रहे हैं, स्टेट हाईवे पे कर रहे हैं, विलेज रोड पे कर रहे हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड पे कर रहे हैं, उस हिसाब से उनकी स्पेसिफिकेशंस चेंज हो जाती हैं, तो आपका कार्य करने की शैली ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे ये काम कर रहे हैं तो इसमें जैसे वर्क होता है आपका, तो उस वर्क में क्या विशेष ऐसा रहता है कि कोई नामचीन कंपनियों को ही वो दिया जाता है या जनरल टेंडर दिए जाते हैं या कोई भी कुछ ऐसा भी कुछ है क्या इसमें? वैसे तो मैं इस समय प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट में प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ, मतलब जो ऑफिस प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करता है। प्रोक्योरमेंट मेरा काम नहीं है, ये हमारा नेशनल हाईवे का अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर प्रोक्योरमेंट का काम करता है, काम को अवॉर्ड करना उनका काम है। लेकिन हाँ, बेसिकली अब आप इस तरह से देखें कि 2000-3000 करोड़ रुपए की योजना को अगर आपको 2.5 साल में कंप्लीट करना है, जैसे हमारा चकेरी इलाहाबाद प्रोजेक्ट है, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इतनी बड़ी सिविल कॉस्ट होती है कि यदि जो कंपनी काम करने आती है वो यदि अनुभवी ना हो, यदि उसके पास प्लांट मशीनरी सफिशिएंट नहीं होगी, तो उनको फेल होने के अलावा रास्ता नहीं होगा। यदि आप सोचें कि कल कोई नया लड़का आएगा और वो इतना बड़ा काम करेगा, तो उसके लिए फाइनेंशियल जो है अरेंजमेंट्स होने बहुत जरूरी हैं, प्लांट एंड मशीनरी होना, मैन पावर उसका होना। तो इन सब क्राइटेरियाज को ध्यान में रख के, और यही नहीं, बड़ी कंपनियों के लिए भी उनकी बिड कैपेसिटी देखी जाती है कि जैसे बड़ी कंपनी है तो यदि उन्होंने कितना काम लिया हुआ है, ऐसा तो नहीं कि उनके पास जो साधन संसाधन है वो एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो उनकी अगर बिड कैपेसिटी होती है तभी उनको आगे टेंडर के लिए अलाउ किया जाता है। आगे कौन कौन सी मुख्य योजना है इसकी? और कहाँ पर है? कानपुर में। कानपुर में जिसका कार्यभार आपको दिया गया है, उसमें कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आगामी चंद दिनों में लागू होने वाली हैं? इस ऑफिस में 2 DPR चल रहे हैं, एक कानपुर रिंग रोड का, और ये योजना मुझे लगता है जल्दी फाइनलाइज होना चाहिए। और ये कानपुर रिंग रोड का अलाइनमेंट फाइनल होने के लिए NHAI हेडक्वार्टर गया हुआ है। अगर अलाइनमेंट फाइनल हो जाएगा तो DPR हम लोग जल्दी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर कानपुर में बहुत बड़ी एक डिमांड है कि जो NH-91 है, जो अलीगढ़ से आने वाला रास्ता है, उसको जो है इटावा से आने वाला रास्ता जो नेशनल हाईवे 2 या 19 के नाम से जानते हैं, तो NH-91 को NH-19 से जोड़ दिया जाए। तो ये लेग लगभग 20-21 किलोमीटर का लेग है, और अगर ये लेग जोड़ दिया जाएगा तो जो अलीगढ़ से आने वाला ट्रैफिक है उसको बाईपास करके निकलने का मौका मिलेगा। नहीं तो अभी जो स्थिति है वो सारा ट्रैफिक कानपुर शहर के अंदर आता है। तो एक कानपुर रिंग रोड का है, और दूसरा रास्ता जो है, दूसरा DPR जो है, ये कानपुर कबरई का चल रहा है। इसको 4 लेन करने का
जो है प्रपोजल है, इस रोड पे बहुत ट्रैफिक है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इधर कुछ क्वारीज भी हैं, तो उसके चलते इस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो इसको 4 लेन करने का एज पर जो नॉर्म्स है वैसे भी 4 लेन करने का टाइम आ गया है। इस पे एक कंपनी पीएनसी को हमने काम दे रखा है और पीएनसी ने इसको बीओटी पे बनाया था। तो 2025 तक ये प्रोजेक्ट उनको ना सिर्फ जो है रन करना है बल्कि उसको टोल भी करना है। इस प्रोजेक्ट में बायबैक की क्लॉज नहीं है, तो 2025 तक उनके साथ चलाने की कहीं मजबूरी महसूस होती है एज पर कॉन्ट्रैक्ट। तो या तो NHAI हेडक्वार्टर कोई रास्ता निकालेगा या फिर एक अलग ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट बना के 4 लेन बनाया जा सकता है। दोनों पे चर्चा चल रही है। अभी NHAI हेडक्वार्टर को डिसीजन लेना है, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो भी हो, यदि NHAI हेडक्वार्टर निर्णय ले लेगा तो उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, ये कितना समय लगेगा कि जो आम जनता इसका फ़ायदा ले पाएगी? जो आपने अभी योजनाएं बताई, क्या टाइम ड्यूरेशन रखा आपकी जो है अथॉरिटी ने रखा हुआ है? ये बता पाना मेरे लिए संभव नहीं है। इसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। NHAI हेडक्वार्टर इन्वॉल्व होता है, स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, लैंड एक्विजिशन इन्वॉल्व होता है, तो DPR एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, टेंडरिंग प्रोसेस है। तो एज सच इसको इन टर्म्स में बता पाना बड़ा आज की डेट में बड़ा मुश्किल है। हाँ, DPR कंप्लीट हो जाएगा तो ज़रूर बता दूंगा। इनफैक्ट अगर अलाइनमेंट भी फाइनल हो जाएगा तो उसके बाद इस पर कमेंट करना संभव हो पाएगा। सर, एक लास्ट क्वेश्चन हम ये जानना चाहते हैं, जैसे अभी योगी सरकार की गवर्नमेंट चल रही है, वहाँ केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो क्या जैसे गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं तो भी इसमें प्लानिंग में लेट लपेटी होती है क्या? ऐसा देर होता है योजनाओं में, ऐसा या कार्य रुक जाता है, ऐसा भी कुछ होता है क्या? तो देखिए, हम लोग तो इस स्तर पे नहीं इन्वॉल्व होते हैं। हम लोगों को एक कार्य दिया जाता है, उसको करने के लिए बताया जाता है। गवर्नमेंट्स का जो वर्किंग है ये सब पे हम लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ना उस स्तर पे मैं काम कर रहा हूँ। ये कोई हमारे शीर्ष अधिकारी ही बता पाएंगे। हम लोग को तो जो कार्य दिया जाता है उसको हम लोग अपने मेहनत से, अपने उससे निष्ठा से कंप्लीट करते हैं। ठीक सर, शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ी बेबाकी से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर एवं महाप्रबंधक पंकज मिश्रा जी ने हमको नेशनल हाईवे के बारे में बताया और बहुत सारी जो योजनाएं हैं उसके बारे में बताई, जो भी खामियां थी उसके बारे में बताई और क्या आगे प्रोग्रेस करने के उसमें है वो भी बताया। तो इस तरीके की योजनाएं आगामी भविष्य में जनता को प्रेषित करी जाएंगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो कितने समय में अमली जामा पहना सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन कुमार के साथ मैं संजय मौर्य, भारत 24 कानपुर।